तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर का जो आज एग्जाम हुआ था कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का। तो उसकी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आंसर की, जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ICAR स्थित है करनाल, पुणे, रांची या फिर नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ICAR जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में गुणसूत्र की संख्या होती है 12, 14, 16 या फिर 20। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी या फिर बेंगलोर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कानपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, TN1 धान किस्म लगाई गई थी ताइवान में, चीन में लाई गई थी। यानी TN1 जो धान की किस्म है वो लाई गई थी कहाँ से? ताइवान से, चीन से, USA से या फिर फिलीपींस से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ताइवान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रजनक बीज के लिए किस रंग का टैग जारी किया जाता है? सफ़ेद, नीला, गोल्डन ब्राउन या फिर लाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोल्डन ब्राउन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ब्रेड गेहूं में कौन से जीनोम पाया जाता है? AA, BB, CC या फिर AA, BB, या फिर AA, BB, या फिर AA, या फिर RR। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी AA, BB, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संकर प्रजाति सर्वप्रथम किस फसल में उपयोग की गई? धान, सरसों, सूर्यमुखी या फिर मक्का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मक्का में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकर ओज को स्थिर नहीं किया जा सकता? वानस्पतिक परिवर्तन, चयन, असंयोजन या फिर संतुलित घातक प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चयन यानी सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूरजमुखी का उद्गम स्थान है उत्तरी अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गार्डन मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉटेंस, पाइसम सटाइवम वैरायटी ऑर्वेंस या फिर पाइसम सटाइवम वैरायटी कोडेंस या फिर पाइसम सैकमम वैरायटी हॉटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉटेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आलू के पौधे में लगने वाले फल को कहते हैं कैरियोप्सिस, कैप्सूल, ड्रूप या फिर बॉल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बॉल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरम गेहूं का प्लॉइडी स्तर क्या है? मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या फिर हेक्साप्लॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टेट्राप्लॉइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस फसल में C4 प्रकाश संश्लेषण मार्ग होता है? गेहूं में, गन्ना में, धान में या फिर मटर में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गन्ने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग मटर से स्त्रीकेसर और पुंकेसर को घेरता है? सहपत्र, स्टैंडर्ड, विंग या फिर कील। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेसिका जिनसिया में कौन सा जीनोम पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए AA, BB। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शंकर मक्का के पिता हैं निल्सन एहले, GH शल या फिर LP युवान या फिर RS परोदा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी GH शल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पादप प्रजनन का क्षेत्र नहीं है? जर्मप्लाज्म प्रजनन विधियां, बीज उत्पादन विधि या फिर म्यूटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बीज उत्पादन विधियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अष्टगुणित गन्ने की प्रजाति सैकरम ऑफिसिनेरम
की उत्पत्ति मानी जाती है? चीन में, मैक्सिको में, उत्तर भारत में या फिर अर्जेंटीना में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी में अघुलनशील गेहूं के आटा प्रोटीन के अंश को कहते हैं? लाइसिन, ग्लूटेन, ग्लोबुलिन्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हरित क्रांति के जनक हैं एनी वोरलॉग, ई वोगल या फिर ई आर सीएस या फिर डोनाल्ड? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एन ई वोरलॉग। एन ई वोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सूरजमुखी में दैहिक गुणसूत्र संख्या 2n होती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2n बराबर 34। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सूरजमुखी का पुष्पक्रम है हेड, टेंजल, पेनिकल या फिर एरो? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, गेहूं की बाली के मध्य वक्र अक्ष को कहते हैं? क्राउन, शूट, कल्म या फिर रेचिस? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेचिस। यानी गेहूं की जो बाली होती है उसको रेचिस, जो बीच में जो होता है उसके मध्य में, उसको रेंचिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्वपरागित फसलों में सबसे अधिक कौन सी प्रजनन विधि प्रयोग की जाती है? सामूहिक चयन, शुद्ध वंशक्रम चयन या फिर संकर जनन या फिर क्लोन चयन? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध वंशक्रम चयन यानी प्योर लाइन सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्यावसायिक संकर बीज उत्पादन के लिए आवश्यक है? प्राकृतिक उत्परिवर्तन, स्वपरागण, नियंत्रित परागण या फिर ओपन परागण? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित परागण यानी कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नरवंध्यता यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी CMS उपयोगी है? संकर बीज उत्पादन में, उत्परिवर्तन प्रजनन में, क्लोन जनन में या फिर शुद्ध वंशक्रम चयन में? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संकर बीज उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन से फसल पर परागित फसल है यानी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है? मटर, मक्का, धान या फिर गेहूं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पौध किस्म संरक्षण यानी प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन PVP का मुख्य उद्देश्य है? उत्परिवर्तन बढ़ाना, प्रजनन के अधिकार संरक्षण या फिर उपज घटाना या फिर कीटों को पदोन्नति? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन के अधिकार संरक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, संकर बीज का मुख्य लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है, संकर बीज का मुख्य लाभ क्या है? कम लागत, आनुवंशिक विभिन्नता, अधिक उपज या फिर लंबा भंडार जीवन? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिक उपज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस तकनीक के प्रयोग से बीमारी प्रतिरोधक किस्म विकसित करते हैं? चयन, संकरण, उत्परिवर्तन, प्रजनन या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी बीमारी प्रतिरोधक जो किस्में विकसित करते हैं उसमें चयन, संकरण और उत्परिवर्तन, प्रजनन तीनों ही विधियों के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में पहली कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुई? यानी भारत में जो पहला एग्रीकल्चर कॉलेज था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वो कब स्थापित की गई थी? 1960 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1975 में? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मक्का प्रोटीन कहलाती है? ग्लूटेन, जैन, ग्लोबुलिन या फिर एल्बुलिन? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन।
यानी मक्का की जो प्रोटीन है उसे जैन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय अल्प शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या फिर कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में संसद द्वारा जैव विविधता एक्ट कब पास हुआ? 1990, 1995, 1998 या फिर 2002। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2002। यानी भारत में संसद द्वारा जो जैव विविधता एक्ट पास हुआ था वो 2002 में पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मटर में कितने पूर्णांक पाए जाते हैं? 10 यानी 9+1, 10 यानी 8+2 या फिर 12 या फिर 12 यानी कि 10+2 के हिसाब से, या फिर 12 यानी 11+1 के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10, 9+1 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है एविना सटाइवा वानस्पतिक नाम है, किसका है? तो जौ का है या फिर गेहूं का है या फिर जई का है या फिर ट्रिटिकल का है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जई। यानी एविना सटाइवा जो नाम है वो जई का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विश्व बौद्धिक संपत्ति दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 26 अप्रैल को, 30 अप्रैल को या फिर 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी NPPGR की स्थापना की गई थी, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1950 में, 1960 में या फिर 1972 में या फिर 1976 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1976। NPPGR की जो स्थापना थी वो 1976 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है F1 संतति का अपने उत्तम जनक से उत्तम होना कहलाता है? औसत संकर ओज या फिर हेट्रोबैल्टियोसिक या फिर उपयोगी संकर ओज या फिर स्टैंडर्ड संकर ओज। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेट्रोबैल्टियोसिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द्विलिंगी पुष्प से अपरिपम्ब पुमंग निकलने को कहते हैं? नपुंसकरण, परागण, संकरोज या फिर अंतः प्रजनन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नपुंसकरण यानी इमैस्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। संकर ओज की प्रभावित संकल्पना किसने दी थी? शन ने 1908 में, ईस्ट ने 1908 में या फिर डेवनपोर्ट ने 1908 में या फिर DJ जॉन्स ने 1915 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेवनपोर्ट ने 1908 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, करनाल या फिर शिमला। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिमला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। केले का प्लॉइड स्तर क्या होता है? एक गुणिता यानी मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये जो कोड है वो किसका पुष्प सूत्र है? यानी ये जो फॉर्मूला है वो किसका पुष्प सूत्र है, किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? सरसों का, गेहूं का, मटर का या फिर धान का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरसों का। यानी ये जो फॉर्मूला है वो सरसों का फ्लोरल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय रैपसीड सरसों अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड रिसर्च कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भरतपुर, कानपुर, जोधपुर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। CGMS सिस्टम में ए लाइन का प्रयोग करते हैं? नर लाइन, मादा लाइन, मेंटेन लाइन या फिर रेस्टोरर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मादा लाइन यानी फीमेल लाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। PPV और FRA
के अंतर्गत वृक्ष व हॉर्टिकल्चर की फसलें कितने समय के लिए संरक्षित रहती हैं? 10 साल, 15 साल, 18 साल या फिर 20 साल। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फसलों में तनाव प्रतिरोधक क्षमता का स्रोत है? कृषिगत किस्में, जन्मप्लाज्म संग्रह, जंगली जाति या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सर्वप्रथम जीन परिकल्पना किसने विकसित की? फ्लोर, बोबिलोव, प्लांक, शल। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कुल शुष्क पदार्थ उत्पादन प्रत्येक पौधा कहलाता है? आर्थिक उपज, हार्वेस्ट इंडेक्स या फिर बायोलॉजिकल उपज या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल उपज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सी फसल है दूरस्थ संकरण से विकसित की है? क्रिटिकल, गन्ना, गेहूं या फिर धान। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिटिकल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अदरक एक रूपांतरित तना को निम्न में क्या कहते हैं? कंद, प्रकंद, उपकंद या फिर बल्ब। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद, यानी राइजोम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है काली सरसों यानी ब्रासिका नाइग्रा में दह गुणसूत्र होते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2n बराबर 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रथम अरहर संकर किस्म ICP-H8 कहाँ से विकसित की गई? IIPR कानपुर या फिर पंतनगर विश्वविद्यालय या फिर IARI नई दिल्ली या फिर ICRI-SAT हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ICRI-SAT हैदराबाद, यानी इक्रिसाइट हैदराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 55। IPPGR कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, रोम, मॉस्को या फिर सिडनी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोम। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से सोनालिका गेहूं की किस्म किसका उदाहरण है? प्राथमिक पुरस्थापन, द्वितीयक पुरस्थापन या फिर अभ्यस्त होना या फिर पालन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक पुरस्थापन, यानी सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हाइड्रोफेली का अर्थ है जल के द्वारा परागण, हवा के द्वारा परागण, पशु के द्वारा परागण या फिर कीटों के द्वारा परागण। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल के द्वारा परागण, यानी जल के द्वारा जो परागण होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। षट गुणित गेहूं ये जीनोम का स्रोत क्या है? एजिलोप्स स्पेलियोसिस या फिर एजिलोप्स टाउची या फिर ट्रिटिकम यूरटू या फिर ट्रिटिकम डाइकोकम। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकम यूरटू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। टमाटर का उत्पत्ति केंद्र है? एशिया माइनर, इथोपिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 2 पोटैटो सीड की बीज दर 1 हेक्टेयर के लिए क्या होगी? 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। नियमित परागण दशा किस फूल में पाई जाती है? मक्का, मटर, सरसों या फिर सूरजमुखी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ICAR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1910, 1929 या फिर 1935। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1929। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्न फसल में कौन बहुधा पर परागित फसल है? गेहूं, गन्ना, मटर या फिर कपास। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कपास।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रेफेनो ब्रेसिका किसके संयोजन का परिणाम है? मूली व गोभी, मूली व सरसों, मूली व शलजम या फिर मूली व पत्ता गोभी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूली व पत्ता गोभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। संतति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है पृथक्करण व पुनर्संयोजन द्वारा या फिर पृथक्करण द्वारा या फिर पुनर्संयोजन द्वारा या फिर चयन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथक्करण व पुनर्संयोजन यानी सेग्रीगेशन एंड कॉम्बिनेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं माइकोगैमेटोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस या फिर लघु बीजाणु जनन या फिर गुरु बीजाणु जनन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लघु बीजाणु जनन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। चने के फल को कहते हैं बेरी, फली, चेरी या फिर कोरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। सरसों का उद्गम केंद्र है अमेरिका, चीन, फ्रांस या फिर भारत। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है मटर के पौधों में पुमंग की मटर के पौधों में पुमंग की क्या अवस्था पाई जाती है? मानो एडल्फस, डाई एडल्फस या फिर ट्राई एडल्फस या फिर टेट्रा एडल्फस। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाई एडल्फस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सूरजमुखी का संकर बीज उत्पादन में कौन सी नरबंधता का उपयोग करते हैं? अनुवांशिक नरबंधता, कोशिका द्रव्य नरबंधता, कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नरबंधता या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नरबंधता यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। स्त्री पूर्व पक्वता किसमें पाई जाती है? बाजरा, धान, मक्का या फिर गेहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कैस्मोगैमी बढ़ाती है गिटैनोगैमी, स्वपरागण, परपरागण या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है समरूप श्रृंखला का नियम किसने प्रस्तावित किया? हाल ने, जैनसन ने या फिर बॉबिलोव ने या फिर शेल ने। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बॉबिलोव में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। फसल में आनुवंशिक विविधता में क्रम की कमी को कहते हैं आनुवंशिक बहाव, संयुग्मजी, विषमयुग्मजी या फिर आनुवंशिक क्षरण। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक क्षरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। शुद्ध वंशक्रम लाइन में आनुवंशिक विविधता किसके कारण होती है? उत्परिवर्तन द्वारा, बाह्य परागण द्वारा, यांत्रिक मिश्रण द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी शुद्ध क्रम लाइन में आनुवंशिक विविधता जो होती है वो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण भी होती है, बाह्य परागण यानी आउटक्रॉसिंग के कारण भी होती है और यांत्रिक मिश्रण यानी मैकेनिकल मिक्सचर द्वारा भी होती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का, उसकी मैंने आज आपको आंसर की अपलोड कराई, जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए और कितना आपका स्कोर रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल आगे पाठशाला को सब्सक्राइब करना। बहुत से लोग वीडियोज़ तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। तो आप लोग थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू।